लोग उपस्थित हैं, सभी प्रधानों को नमन करता हूँ। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, दोनों को वोट पाकर तू प्रधान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, दोनों को वोट पाके तू प्रधान बनेगा। और संसद में जाके तू कभी नेता नहीं बनना, वरना तू बंबई में जाके डॉन बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। ये जितने लोग परिचित हैं, हमारे मित्र शशिकांत सिंह आने पोएटिक अड्डा से हम लोगों की शूटिंग कर रहे हैं। ये वीडियो भी इंटरनेट पे आएगा, अब बहुत बढ़िया से सुन रहे हैं। आदरणीय मुझे श्री पवन कुमार सिंह जी जो अपने वीडियो साहब हैं, हम लोग वीडियो बहुत देखते हैं लेकिन ऐसा वीडियो पहली बार देखा। हमारे वीडियो सब हिंदी वाले वीडियो हैं। हाँ, अच्छा समझ गए। अच्छा जो बहुत अच्छा है, इनको तो मैं प्रणाम करता हूँ। अब भगवान करें इस वीडियो को लोग इतना लाइक करें कि लोग कई मिलियन में ये चले जाएं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी मुस्कुराहटों से देखने में ऐसे लगता है जैसे उठ के सुबह आप कोलगेट खाते हैं, क्योंकि मोतियों की तरह इतने चमकीले दांत बहुत कम अधिकारियों के होते हैं। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान करे आप इसी तरह हर जन्म में आप वीडियो बनते रहे। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तो ऐसा कर बिहारी की अपनी मोछ मुड़वाकर समलैंगिक पाणी ग्रहण संस्कार कर। तालियां एक बार जोरदार हो जाए। आदरणीय कमलेश राजहंस जी की टिप्पणियां पूरे देश में मशहूर हैं। मैं इन टिप्पणियों के लिए नमन करता हूं। और जहां जहां टिप्पणियां आपको अच्छी लगे, होली के इन रंगों को और रंग चाहिए, क्योंकि जितने होली त्योहार का ये मोहब्बत का दिन है, इतना बढ़िया से आप लोग मना रहे हैं। कहते हैं कि जो है हमारे बीच में एक नाम तो बहुत ही ये खतरनाक नाम है। खतरनाक नाम है? हाँ, अपने नायब तहसीलदार साहब का, ये नटवर लाल साहब, इन पे बहुत पिक्चरें बनी हैं, लोगों ने बहुत देखा हुआ है। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। एक बार नटवर जी कहाँ बैठे मैं देख लेता। अरे बहुत अच्छा है नटवर, नागर नंदा भजो मन हर गोविंदा। मैं प्रणाम करता हूँ नटवर भैया, आप इसी तरह नटखट माहौल में भी खटखट अपना काम करते रहे, फाइल बढ़ाते रहे। मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सत्येंद्र श्रीवास्तव जी बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। इंजीनियर साहब हैं, आप जहां भी अपना हाथ रख दें एक पुल बन जाए, भले दूसरे दिन गिर जाए। तालियां हो जाए जोरदार। मैं सबको बहुत ही नमन करता हूँ। ढेर सारे दुआएं आपकी चाहता हूँ कि आज मंच पर कोई बदायूं का पेड़ा है, तो कोई राजधानी की जलेबी रसवान है, कोई मुरादाबाद का है रसगुल्ला मीठा मीठा, कोई तो मेरठ की बालूशाही छविमान है, कोई तो लखनऊ की गजक जैसा सस्ता, और कोई तो बरेली की मिर्ची के समान है। कोई माने या न माने, मुझको तो लगता है आज का ये मंच हलवाई की दुकान है। सब छान छान के मिठाइयाँ मिल रही हैं आपको, नए नए रसों की। लेकिन कहते हैं जो है आपका बड़ा, मैं देश का वो कवि हूँ जो नमक के बोरे पर चीनी का लेबल लगाकर चींटियों को बेवकूफ बना देता हूँ। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं सबको आपको बहुत ही प्रणाम करता हूँ। और जितने लोग उपस्थित हैं सब भाईचारा और एकता के संदेश देते हुए ये मंच अपने बड़े भाई डंडा बनारसी और बड़े भाई सत्येंद्र जी जो कि सतना की धरती से आकर के वीर रस के ओज की धारा यहाँ बहाए, चुनार की इस गंगा की इस विशाल विहंगम हृदय में आकर उन्होंने अपना ये स्नेह पुष्प लुटाया। मैं उनको बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। अब विभा जी बैठी हुई हैं कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, फिर निगाहों में एक सवाल आया, देखते देखते कई साल आया, तब तुम्हारी तरह ये बाल आया।
और जब रमेश पांडे ने बुलाया तब बिहारी लाल आया। और तब पंक्तियां कहते हैं जो है कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, एक छोड़ के गई है तो एक आई अभी अभी। इसी तरह मिलती रहती है। देखिए कुछ जानदार पंक्तियां सुनाता रहूंगा, ये जरूरी नहीं कि बना हुआ है कि मेरा चेहरा, ये रमेश पांडे जी कहते हैं, ये हमको रोज वीडियो कॉलिंग करते हैं और 4 पंक्तियां कहते हैं कि मेरा चेहरा गुलाब हो जाए और लखनऊ का नवाब हो जाए, मुझको ऐसी कला दे मालिक, गुड़ बनाऊं तो राब हो जाए, और जिसको खाना खिलाऊं उसकी तबीयत खराब हो जाए। और मैं खाना कभी नहीं बनाती, भाभी बनाती रहती हैं। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे बद्री विशाल जी बैठे हुए हैं, मेरे प्रिय मित्र हैं, बड़े भाई हैं। एक दिन बद्री विशाल जी की मिसेज तीजा त्योहार पे तैयार हो गई, कहे हम जाएंगे मेला घूमने। बोले अकेले जाओगे? बोले इतनी सजी सौरी हैं, अकेले ही काफी हूँ। तो इन्होंने 4 पंक्तियां जो कही, मैंने उसको कविता में आप तक पहुंचा दिया एक मुक्तक के रूप में हंसाने के लिए। इन्होंने कहा, ये ठेले पर सजा सब सेब केला कौन देखेगा, हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा, तो इतना सजे संवर के मेले में जाओगी तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा तुम्हें। दादा कमलेश राजहंस जी बैठे हुए हैं, ये राजहंस हैं और हम लोग इन्हीं के वंश हैं, इनके अवैध अंश हैं, और हम भगवान कृष्ण हैं, ये महाराजा कंस हैं। तालियां हो जाए। दादा को भी निपटा देता हूँ इसी लागे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा दादा को कौन निपटाएगा। कमलेश राजहंस जी को हम ही निपटा सकते हैं, छोटे मोटे बच्चे ही। तो ये भी रस के कवि है, हाथ रस का एक कवि, इनको धीरे से निपटा देगा, आपको पता नहीं चलेगा। अब कैसे निपटा देंगे? अगर निपटा देंगे तो आप तालियों में लिपटा करके थोड़ा सा सम्मान बढ़ा देंगे तो लगेगा होलियाने अंदाज में चुनार आ गया है। क्योंकि राधा का रूप लाल लाल हुआ फागुन में, कान्हा का प्यार इंद्रजाल हुआ फागुन में, कलियों का सुर्ख सुर्ख गाल हुआ फागुन में, पूरा ये मौसम ससुराल हुआ फागुन में। जो भी हुए बहुत अंत संत हुए फागुन में, पी के सब भंग नील कंठ हुए फागुन में, फागुन की बात बड़ी न्यारी है भैया, अच्छे से अच्छे यहाँ लंठ हुए फागुन में। तो सभी लंठों को प्रणाम करता हूँ। और दादा कमलेश को 4 पंक्तियां उनके चरणों में रखते हुए हास्य की कि जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, पेचीदा है इतना ये जुआरू तो नहीं है, चाल चलन देखने के बाद ये लगा, ये आसाराम बापू के सारू तो नहीं है। इनको बहुत प्रणाम करता हूँ। और ये सारी दुआएं आपके बीच में उपस्थित भाई किशोर जी बैठे हैं, वो तो बहुत चीजें बोल गए। और जहाँ से कमलेश दादा ने वो बात कही थी, एक साहब जो है वो उनको फांसी हो गई, तो जज साहब ने कहा आपकी कोई आखिरी इच्छा? बोले ऐसा हमारी इच्छा ये है कि जब हमारे बेटे की हम अपने बेटे की शादी कर ले तब जो है आप हमको फांसी दें। तो बोले कि ऐसा ही होगा। और शादी कब है? तो उन्होंने कहा पहले हम अपनी शादी करेंगे, फिर लड़का पैदा करब तब ओके शादी करब, तब आप फांसी दिया। तो इसमें तो हम गुंजाइशें होती है। एक साहब थे, यहाँ तमाम वकील बैठे हुए हैं। वकील वो कील होता है जो मुवक्किल के झील में कई मील तक कील गाड़ कर उसको सील कर देता है।
और तब गुड तो अपील और दलील के साथ उसको गुड फील कर देता है। यहाँ जितने लोग बैठे देखिए बैठे हैं, प्रणाम करें। संजय भैया हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और प्रधान भी हैं। संजय